नमस्कार, ऑपरेशन न्याय में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। ऑपरेशन न्याय में आज आपको बताएंगे कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद खुले ड्रग्स केस में गिरफ्तार सिद्धार्थ पिठानी ने कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका लगाई, क्योंकि कैपिटल टीवी ने छेड़ी है सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम। और अपनी इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं इस केस से जुड़ी एक और इनसाइड स्टोरी। सुशांत के दोस्त और रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में पिछले ही महीने अरेस्ट किया था। सिद्धार्थ पर सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी के वकील ने जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई और ये जमानत सिद्धार्थ पिठानी की होने वाली शादी के आधार पर मांगी गई है। अब एनसीबी को यह तय करना है कि सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दी जाए या नहीं। वैसे सुशांत की मौत के बाद एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर फिल्म उद्योग की नशे से कथित संबंधों की जांच शुरू की थी, जिनमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इनमें ज्यादातर लोग अब जमानत पर हैं। और आज इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर साहब। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शादी को आधार बनाकर जिस तरह से जमानत मांगी गई है, क्या ये दिया जाना सही है? ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जमानत? देखिए, ये हमारा मुल्क भी बड़ा अजीब है। दुनिया के 90% देशों में ड्रग्स के मामले में सीधे फांसी की सजा है जी। ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसमें कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान तो एक लचर लुंज पुंज डेमोक्रेसी है। पता नहीं 70 साल से ये किस तरह से ये देश से मुल्क चलता आया है। जब आप ड्रग पेडलर्स को जमानत देने की बात करते हैं, उनको बाकायदा समाज में खुला छोड़ने की बात करते हैं, ऐसा कानून हमारा है, तो इस देश के बारे में क्या कहा जाए? दूसरा देश कोई होता, कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होते या कोई इस्लामिक कंट्री होता, यूरोप होता, अमेरिकन कंट्रीज होते, ये लोग दिन के उजाले को देख नहीं पाते। लेकिन यहां पूरी लॉबी लगी हुई है। दलील क्या है? दलील है कि अभी हाल में ही शादी हुई है। अच्छा, मुबारकबाद हो आपको। ड्रग्स का हिसाब किताब कौन देगा? आधा तो चार्जेस गलत है। अगर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, उसके खिलाफ कोई सबूत मिले हैं, कानून कहां है? सब सो रहे हैं। और ये जमानत दिलवाने का जो पूरा प्रक्रिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इनकी जमानत बॉलीवुड गैंग करवा रहा है। ये तमाम लोग, रिया चक्रवर्ती जेल गई, मैं तो मिडिल क्लास की लड़की हूं, फ्लैट के लिए इंस्टॉलमेंट देने का पैसा नहीं था इसके पास। और वकील, बॉम्बे के सबसे महंगे वकील रिया चक्रवर्ती का केस लड़ रहे थे। कहां से आ रहा पैसा? मुफ्त में होता है ये सारा काम। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो वकील सलमान खान का है, जो वकील संजय दत्त का है, वही वकील रिया चक्रवर्ती का भी है। कहां से आता है इतना पैसा? कौन करा रहा है? पैसे तो उसके नहीं होंगे, तो कोई और उसको बैकअप दिया जा रहा है। अब ये सिद्धार्थ पिठानी, आपने सही छड़ा बात जी कि भाई ये कौन है, क्यों ये अहम है? ये अहम इसलिए है कि एक तो एनसीबी के रडार पे है ये, क्योंकि इसके व्हाट्सएप चैट्स और इसके साथ जो पूरा सर्कमस्टांसेस कि किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी, मिलिंडा, रिया चक्रवर्ती का भाई, यही एनसीबी कह रही है कि भाई ये लोग न सिर्फ ड्रग्स लेते थे, बल्कि ड्रग्स का कारोबार भी करते थे, ड्रग्स की पेडलिंग किया करते थे। अब इनको जमानत देने के लिए अब रिया चक्रवर्ती जमानत पे है। रिया चक्रवर्ती जमानत पे, वो कह रही है कि भाई हम तो सुशांत के लिए लाते थे, आप किसी के लिए भी लाते हो, ड्रग्स को आप किसी के लिए ला रहे हैं तो पेडलिंग में आ जाएगा जी। अगर आपके बैंक अकाउंट से, आपके एटीएम से ड्रग पेडलर को पैसे दिए जा रहे हैं, ड्रग्स की खरीद हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सिद्धार्थ पिठानी जो है एक बड़ा अजुबाई कैरेक्टर है ये जी। 4 लोग थे जब सुशांत की मौत हुई उस कमरे में। सीबीआई की तरफ से जो सूत्र के तरफ से जो
बयान आ रहे थे और जो बातें सामने आ रही थी उस समय जिसमें इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो सिद्धार्थ पिटानी वो शख्स है जो ये क्लेम करता है कि उसने छुरी से उस हरे रंग के कपड़े को काटा जो फंदा बना हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की। इसको तो इसी बात के लिए गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि ये काम पुलिस का है जी। ये काम वो नहीं कर सकता और अकेले ही वो काट दिया। दिखने में उसके शरीर से नहीं लगता कि वो सुशांत सिंह राजपूत के वेट को अकेले संभाल पाएगा, लेकिन उसने कहा कि भाई हमने अकेले ही किया है। मुंबई की पुलिस माशाल्लाह, उसको तो बात ही नहीं करना है कुछ। सीबीआई क्या कर रही है? कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात सामने आनी चाहिए। पूरा देश, पूरी दुनिया में सुशांत के लिए न्याय मांगा जा रहा है। ये डिटेलिंग में आऊंगा, सिद्धार्थ पिटानी ने क्या क्या कारनामा, क्या क्या बयान दिए सीबीआई के सामने। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया भर में सुशांत की बरसी के दिन उसके पहले से प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो, यूएस हो, जहां जहां सुशांत के फैंस हैं वो लोग इसकी डिमांड करेंगे। कैपिटल टीवी भारत में रह रहे सारे न्याय सीकर्स, जो जस्टिस सीकर्स हैं, न्याय की जो गुहार लगा रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। सारे लोग लिखें, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखें कि कब तक ये चुप्पी सीबीआई की तरफ से रहेगी। अगर आप कह दें कि भाई नहीं, ये हम फेल हो गए, जिस तरह से अरूसी के केस में हम बिल्कुल 4 कम पढ़े लिखे नौकर किस्म के लोग बड़े बड़े आईपीएस को घुमा दिए, उनसे ये कोई केस सॉल्व नहीं हो सका। पर आप बताइए, यही बात तो सीबीआई से फिर कही जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ऐसा लगता है कि कोई देश में ऐसा केस है जिसे सॉल्व ना कर पाए सीबीआई? अरे देखिए, सिर्फ दिखावा होता है। देखिए, ये तो यूपी पुलिस अकेले ये सारा अरूसी का निकाल ली। सीबीआई के पास मामला गया, मामला खराब हो गया। पुलिस अगर चाहे तो इतना बड़ा केस सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा? ये इम्पॉसिबल है। अब ये सिद्धार्थ पिटानी पे मैं वापस आता हूं जी। तो वो जो सैमुअल मिरांडा है वो भी घर पे था जी। एक और नौकर घर पे था। इन लोगों से जब बातचीत हुई, किसने कहा कि भाई हरे रंग के जो कपड़े को मैंने काटा अकेले, तो इसने बताया कि जिस समय सुशांत लटका हुआ था, दुनिया ने तो देखा कि वो बेड पे गिरा हुआ है, लेकिन जब वो लटका हुआ था, ये घर के लोग ही आपस में कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? एक ने कहा कि उसका चेहरा बाहर खिड़की की तरफ था, दूसरे ने कहा कि नहीं, सुशांत का चेहरा पीछे दीवार की तरफ था। फैन से जब वो लटका हुआ तो किधर वो फेस कर रहा था। इस मामले में घर के लोग ही आपस में उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें, जो इसका मतलब आप समझिए कि एक तो सिद्धार्थ पिटानी का एनसीबी में फंसना, ड्रग्स रैकेट चल रहा है उसके यहाँ से, सीबीआई की पूछताछ में अलग अलग बयान, अलग अलग चीज़ें। पड़ोसी बता रहे हैं कि भाई उस रात बहुत जल्दी ही लाइट्स गुल हो गए और सब कुछ शांत शांत सा था, सिर्फ किचन में लाइट थी। उन लोगों ने यह भी कहा, जो पड़ोसी कह रहे हैं, कि सुशांत के यहां तो 3 बजे भोर तक लाइट जली हुई रहती थी, म्यूजिक की आवाज आती थी, लोग हलचल, वहां पे हलचल होता था। तो ये कंट्राडिक्टरी चीजें, ये सबका जवाब सीबीआई को देना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कानून की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसका ऐसे लोग फायदा उठा लेते हैं, जबकि वो धाराएं सिर्फ ऐसे लोगों के लिए होती हैं जो वाकई इनोसेंट है, लेकिन बावजूद उसके बड़े बड़े वकील कर ऐसी कानून की धाराओं का फायदा ऐसे लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सही कह रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे हैं,
रसूख है, बड़े बड़े वकील करने की कुवत है, तो आप कोई भी जुल्म कर लीजिए, आप देश में बच जाइएगा। अब इतना ही नहीं है, ये सिद्धार्थ पिटानी इसने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं। सिद्धार्थ पिटानी एक ऐसा शख्स है जिसको तो बाहर जानना देना ही नहीं चाहिए था। ये पहली ही गलती सारी एजेंसियों और जो व्यवस्था है हमारी, उससे गलती हुई है, क्योंकि इसने ये भी बताया, ये सिद्धार्थ पिटानी ने बाकायदा कैमरे के ऊपर माइक पे बताया इसने कि हमने उन लोगों के नाम बता दिए हैं। किन लोगों के नाम? जो लोग घर आए थे, 6-7 लोग सुशांत के घर आए थे, मैंने सबका नाम बता दिया। कौन लोग थे वो? क्या सीबीआई इसके बारे में बताएगी? जी। उसने ये भी बताया कि किस तरीके से सारा डाटा निकाला गया, और जिस वक्त डाटा निकाला जा रहा था सुशांत बिल्कुल डरा हुआ था। कोई 6-7 लोग आपके घर में घुसता है, आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के डाटा को जो है वो निकालने लगता है, साथ हार्ड डिस्क जो है वो लेकर के चला जाता है, आप पुलिस को भी कॉल नहीं करेंगे? ये तो दो ही सिचुएशन में हो सकता है कि अगर ये आपके जान पहचान के लोग हैं जिनको आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इनसे दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए, इसलिए आप पुलिस को नहीं बताएंगे जी। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि वो लोग घर घुसते हैं और किसी हथियार का डर दिखा करके वो इस सारा काम करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर अननोन लोग होंगे तो सुशांत इसके ऊपर करता। लेकिन ये तो बता रहा था कि दिशा सालियान की मौत के बाद, ये सिद्धार्थ पिटानी का बयान है कि दिशा सालियान की मौत के बाद से वो डरने लग गया, वो अकेला अपने कमरे में नहीं सोता था। किस चीज का डर था उसे? किस चीज का डर था कि वो अकेला नहीं सो पा रहा था? ये सिद्धार्थ पिटानी ने बताया कि भाई वो डर रहा था। किससे डर रहा था? क्यों डर रहा था? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सीबीआई को देना है। ये सिद्धार्थ पिटानी तो अब एक मोहरा बन गया है। जो लोग रिया चक्रवर्ती को बचाने में जुटे हुए थे, वही लोग अब सिद्धार्थ पिटानी को बचाने में जुटे हुए हैं। ये ड्रग्स एंगल जो है ये प्रबल होता चला जा रहा है, और इसके पीछे जिस तरीके से एनसीबी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस सुशांत केस के चक्कर में हमने 34-35 लोगों को गिरफ्तार किया, जो लोग बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की सप्लाई करते थे। मतलब ये कि सिद्धार्थ पिटानी वो चाबी है जिससे बॉलीवुड के अंदर ये जो ड्रग्स का पूरा मायाजाल, जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, उसका खुलासा हो जाएगा। कई सारे सफ़ेद पोश चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। तो इसलिए इस सिद्धार्थ पिटानी को तो बाहर आने ही नहीं देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत की बरसी, वो तमाम लोग, जो लोग निराश उदास होकर के बैठ गए, हिंदुस्तान के सिस्टम को जो एक साल से कोस रहे हैं, उनको फिर से हिम्मत जुटानी होगी। सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, ट्विटर, जो भी मिले, जो भी तरीका हो, उस पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यही सबसे राइट वक्त है। डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो अलग अलग तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं ताकि जमानत पर बाहर निकाला जाए। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर ऐसे ही सब कुछ टलता रहा तो जांच आगे आखिर कैसे बढ़ेगी, कैसे मिलेगा सुशांत को इंसाफ? सिद्धार्थ पिटानी के वकील की तरफ से जो दायर की गई है जमानत याचिका, उसमें उनकी शादी 26 जून को हैदराबाद में होनी है। बाकायदा अदालत में शादी के इन्विटेशन की कॉपी तक जमा कराई गई। याचिका में तो ये भी कहा गया कि पिटानी के पास से न तो नशीला पदार्थ मिला और ना ही उसके अपराध में शामिल होने का संकेत देने वाली कोई सामग्री। यहाँ तक कि उसका दूर दूर तक नशीले पदार्थों के लेन देन से कोई संबंध नहीं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप और हम सभी जानते हैं। तो अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।